जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। आज सुबह रायगढ़ से एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई, जहां खबर कवरेज करने पहुंचे 3 पत्रकारों पर ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास किया गया। मामला रायगढ़ के ग्राम कलमी स्थित जिंदल के डंपिंग यार्ड का बताया जा रहा है। रायगढ़ के पत्रकार दीपेश अग्रवाल, अमित पांडे और विपिन मिश्रा को सूचना मिली थी कि जिंदल के डंपिंग यार्ड में लोहे के अवैध कबाड़ की तस्करी धड़ल्ले से की जा रही। सूचना के आधार पर तीनों पत्रकार मौके पर पहुंचे और वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की, लेकिन तभी पीछे से आए एक ट्रैक्टर चालक ने उन्हें रौंदने की कोशिश की। जान बचाकर किसी तरह तीनों पत्रकार वहां से भागे और कोतरा रोड थाना पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई। पत्रकारों का आरोप है कि लाखों के अवैध कबाड़ कारोबार में शामिल लोगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे अब पत्रकारों की जान लेने से भी नहीं डरते। बताएंगे भैया, आप लोग न्यूज़ कवरेज के लिए गए थे, क्या कुछ घटना हुआ है? स्थानीय सूत्रों से जानकारी मिली थी कि जिंदल के कलमी स्थित यार्ड से आयरन ओर की चोरी की जा रही है बड़े पैमाने पर। और सूचना मिलने पर पहले मैं पहुंचा, मेरे पीछे पीछे ही 2 हमारे पत्रकार साथी दीपेश अग्रवाल और विपिन मिश्रा भी पहुंचे। जैसे हम स्पॉट पे पहुंचे, सबसे पहले तो एक ट्रैक्टर चालक के द्वारा हम लोग को कुचल कर मारने की कोशिश की गई। जैसे तैसे हम लोगों ने अपनी जान बचाई। उसके बाद जब हम स्पॉट पहुंचे तो हमने देखा कि वहां पर 2 से 3 टेलर जो पूरे लोडेड है, जिसमें ड्राइवर भी बैठा हुआ है, और एक रायपुर नंबर की वेन्यू कार, उसमें एक बंदा बैठा हुआ था और उसके सरपरस्ती में ही पूरा लोड हो रहा था। क्या लोड हो रहा था? आयरन ओर था पूरे गाड़ी में। ये आयरन ओर कहाँ से वहाँ निकलता है कि कोई डालता है वहाँ? ये जो जानकारी मेरे पास है, पास में ही जिंदल का JSPL प्लांट है और वहाँ से धीरे धीरे करके इनके द्वारा एकत्रित किया जाता है स्थानीय अधिकारियों के सांठगांठ के द्वारा, और बाद में इसको 15 से 20 दिन के आड़ में लोकल किसी कबाड़ी या धमतरी के किसी बड़े कबाड़ी को बेचा जा रहा था। क्या रेट करीब, क्या उसका मूल्य होगा जो बेचा जा रहा है? जो जानकारी मेरे पास है, टन के हिसाब से प्रति टेलर जो लोएस्ट की कीमत था वो बाजार मूल्य 6 से 7 लाख के आसपास होना चाहिए। मतलब लाखों का कारोबार चल रहा है? लाखों का कारोबार चल रहा है। इसके पीछे पूरा सिंडिकेट लगा हुआ है। अभी थाना पहुंचे हैं, क्या कुछ शिकायत हुआ, क्या कुछ कहा पुलिस ने? जी, हमारे द्वारा एक औपचारिक शिकायत दी गई कि हम तीनों को ट्रैक्टर से कुचल कर मारने की कोशिश की गई थी। इसकी औपचारिक शिकायत हमने थानेदार मोहन भारद्वाज को दी है और उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि इसमें जाँच उपरांत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। प्रेस क्लब में भी शिकायत करेंगे आप? बिल्कुल, प्रेस क्लब में शिकायत करेंगे हम। वहीं इस पूरे मामले में डीएसपी सुशांतो बनर्जी ने बताया कि पत्रकारों का आवेदन प्राप्त हो चुका है, संबंधित गाड़ी को थाने में जब्त कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। जांच उपरांत ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। शहर के युवा पत्रकार दीपेश अग्रवाल, विपिन मिश्रा और अमित पांडे ने थाना कोतरा रोड में जाकर एक लिखित शिकायत दी है कि वो उनको सूचना मिली थी कि ग्राम कलमी में जिंदल स्टील प्लांट का जो डंपिंग यार्ड है वहाँ से लोहा तस्करी का काम हो रहा है। इस खबर को बनाने के लिए तीनों एक साथ आगे पीछे मौके पर पहुँचे थे। उनके पहुँचने के बाद उन्होंने पाया कि एक ट्रैक्टर का इंजन उनकी तरफ तेज़ी से आगे बढ़ता आ रहा है। अगर अमित ने अपने साथी को खींचा नहीं होता तो संभवतः ट्रैक्टर के चपेट में आकर घायल हो जाता। इस बात की सूचना उन्होंने लिखित में थाना प्रभारी को दिया है। शिकायत को प्राप्त कर जांच में ली गई है। जांच उपरांत पाए गए तथ्यों के अनुसार विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। वहाँ दूसरे ट्रैक्टर चालक को भी थाने में लाया गया। वहाँ मौके पे जब पुलिस स्टाफ पहुँचे थे तो वहाँ पे 2 ट्रेलर खड़े हुए थे, उसमें ड्राइवर बैठे थे। ट्रेलर के डाले में जो फैक्ट्री से निकलने वाला स्लैग वेस्ट है वो भरा हुआ था दोनों ट्रेलर में। दोनों ट्रेलर को पुलिस अभिरक्षा में लेके थाने पे आई है। उसके बारे में उद्योग से जांच कराई जा रही है कि क्या वो वेस्ट पदार्थ है या उनका उपयोगी बहुमूल्य पदार्थ है। तथ्य स्पष्ट होने पर
वैसी ही कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन ये घटना एक बार फिर सवाल खड़े करती है कि क्या अब सच दिखाने वाले पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। खबरें नहीं रुकेंगी, छत्तीसगढ़ नाउ हर पल आपके साथ।